नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ललित यादव और आप देख रहे हैं ललित यादव ऑफिशियल। दोस्तों, आज मैं आपको उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी की उस पवित्र और ऐतिहासिक धरती पर लेकर चलूंगा जहां की मिट्टी आज भी देश प्रेम की गवाही देती है। एक ऐसी धरती जहां शहीदों की यादें केवल इतिहास के पन्नों में या किताबों की धूल में नहीं दबी, बल्कि आज भी यहां के लोगों के दिलों में धड़कती है। यह कहानी है मैनपुरी के एक छोटे से कस्बे बेवर की। एक ऐसा कस्बा जिसे इतिहासकार और स्थानीय लोग मैनपुरी का छोटा जलियांवाला बाग भी कहते हैं। साल था 1942, जब पूरा भारत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आर पार की लड़ाई के लिए खड़ा हो चुका था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का शंखनाद कर दिया था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि मैनपुरी के बेवर की शांत दिखने वाली धरती पर जल्द ही इतिहास का एक ऐसा रक्त रंजित और गौरवशाली अध्याय लिखा जाने वाला है जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो आखिर 15 अगस्त 1942 को बेवर में क्या हुआ था? कौन थे वो वीर नौजवान जिन्होंने तिरंगे की शान के लिए हंसते हंसते अपने सीने पर गोलियां खा ली? और क्यों आज भी यहां हर साल उत्तर भारत का प्रसिद्ध शहीद मेला आयोजित किया जाता है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, 1942 का वह वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का सबसे निर्णायक और आक्रामक दौर था। क्रिप्स मिशन की नाकामी के बाद 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से गांधी जी ने हुंकार भरी और देश को एक मंत्र दिया, करो या मरो, यानी डू एंड डाई। अंग्रेजों भारत छोड़ो केवल एक नारा नहीं रह गया था, यह देश के 40 करोड़ भारतीयों के दिल की आवाज बन चुका था। जैसे ही 9 अगस्त की सुबह कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया गया, पूरे देश में क्रांति की दावानल भड़क उठी। क्या शहर, क्या गांव, विद्यार्थी, किसान, मजदूर, महिलाएं, सब के सब बिना किसी केंद्रीय नेतृत्व के खुद नेता बन गए और सड़कों पर उतर आए। और इसी क्रांति की एक चिंगारी सुलग रही थी मैनपुरी के बेवर कस्बे में। अगस्त का महीना था। रिमझिम बारिश के बीच बेवर के युवाओं और विद्यार्थियों के दिलों में देशभक्ति का लावा उबल रहा था। यहाँ के स्थानीय नेताओं और क्रांतिकारी छात्रों ने तय किया था कि वे अब खामोश नहीं बैठेंगे। तारीख आई 15 अगस्त 1942। याद रखिए दोस्तों, यह आजादी मिलने से ठीक 5 साल पहले की बात है। बेवर और उसके आसपास के गांव के सैकड़ों युवा, छात्र और किसान हाथों में तिरंगा लेकर सड़कों पर निकल पड़े। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे से बेवर का आसमान गूंज उठा। इन क्रांतिकारियों की आंखों में कोई खौफ नहीं था, उनका केवल एक लक्ष्य था, बेवर के प्रशासनिक केंद्र यानी बेवर थाने पर ब्रिटानी हुकूमत के यूनियन जैक को उखाड़ फेंकना और वहां अपने देश का आन बान शान का प्रतीक तिरंगा फहराना। जैसे ही यह विशाल जुलूस इंकलाबी नारे लगाता हुआ बेवर थाने के करीब पहुंचा, वहां तैनात अंग्रेजी पुलिस महकमे और उनके कारिंदों के हाथ पैर फूल गए। उस समय मैनपुरी के अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि एक छोटे से कस्बे के लोग ब्रिटानी हुकूमत को इस तरह सीधी चुनौती दे देंगे। अंग्रेजी हुकूमत बौखला गई। उन्हें डर था कि अगर आज इस युवाओं ने थाने पर तिरंगा फहरा दिया तो पूरे मैनपुरी और आसपास के जिलों से ब्रिटिश शासन का नियंत्रण खत्म हो जाएगा। थाने के कोतवाल और सिपाहियों ने भीड़ को रोकने की कोशिश की, उन्हें डराया धमकाया
लेकिन बेवर के उन जांबाज सपूतों का हौसला फौलाद का बना था। वे पीछे हटने को तैयार नहीं थे। और फिर इतिहास का वो काला दिन और क्रूर क्षण आया जब बातचीत और लाठियों से बात नहीं बनी तो ब्रिटिश हुकूमत के इशारे पर नियत्ते देशभक्तों पर अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दे दिया गया। थाने के सामने का मैदान गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन सलाम है बेवर के उन शेरों को। गोलियां चल रही थी, लोग गिर रहे थे, लेकिन किसी ने पीठ नहीं दिखाई। शहीद जहान सिंह, शहीद रामविलास और उनके कई साथियों ने गोलियां सीधे अपने सीने पर खाई। कहते हैं कि एक नौजवान के हाथ में जब गोली लगी और तिरंगा गिरने लगा तो दूसरे ने तुरंत झंडे को थाम लिया, लेकिन तिरंगे को जमीन पर नहीं गिरने दिया। बेवर थाने की वो जमीन, वहां की मिट्टी हमारे देश के इन वीर सपूतों की पवित्र खून से लाल हो गई। यह मंजर बिल्कुल वैसा ही था जैसा 1990 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में देखा गया था। इसलिए इसे मैनपुरी का छोटा जलियांवाला बाग कहा जाता है। दोस्तों, अंग्रेजों ने गोलियां चलाकर आंदोलन को दबाने की कोशिश तो की, लेकिन वे भूल गए थे कि शहीदों के खून की हर एक बूंद से हजारों नए क्रांतिकारी पैदा होते हैं। बेवर के इस बलिदान ने पूरे मैनपुरी में अंग्रेजी शासन की चूल्हे हितों दी। 1947 में देश आजाद हुआ। आजादी मिलने के बाद बेवर के लोगों ने अपने इन अमर शहीदों की स्मृति को हमेशा के लिए जीवंत रखने का फैसला किया। इसी पावन धरती पर स्थापना की गई शहीद मंदिर की यह भारत के उन गिने चुने स्थानों में से एक है जहां देश के लिए जान देने वाले शहीदों को देवता की तरह पूजा जाता है। उनके सम्मान में मंदिर बनवाया। साल 1972 में महान क्रांतिकारी जगदीश नारायण त्रिपाठी जी और स्थानीय प्रबुद्ध जनों के प्रयासों से यहां एक अद्भुत परंपरा की शुरुआत हुई, जिसे हम आज शहीद मेला के नाम से जानते हैं। यह मेला कोई आम मनोरंजन का मेला नहीं है। यह मेला है नई पीढ़ी को अपने गौरवशाली इतिहास से रूबरू कराने। हर साल यहां उत्तर भारत से हजारों लाखों लोग आते हैं। कभी सम्मेलन होते हैं, देशभक्ति के नाटक होते हैं और युवाओं को याद दिलाया जाता है कि आज हम जिस आजाद हवा में सांस ले रहे हैं उसकी कीमत बेवर के वीरों ने अपने खून से चुकाई थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी बेवर के उन अमर शहीदों की जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों से दर्ज कराया। अगली बार जब भी आप मैनपुरी या बेवर के आसपास से गुजरें तो इस शहीद मंदिर में जाकर उन वीरों को नमन जरूर कीजिएगा, क्योंकि अमृत महोत्सव मना रहे इस देश की नींव में बेवर के इन शहीदों का खून भी शामिल है। हमें गर्व होना चाहिए अपने इस इतिहास पर। अगर आपको बेवर के इन अमर शहीदों की यह गाथा पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर भारतीय तक बेवर का यह छोटा जलियांवाला बाग पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। भारत माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ऐतिहासिक सफर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।